तो 1.5 घंटे ही पहले पहुंच गया। आज कहाँ जा रहा है राजस्थान? देखिए आप, आपकी ये वंदे मातरम में कभी जाके आना, आपको पता लगेगा रेलवे में क्या हो रहा है। आज कहाँ जा रहा है राजस्थान? वंदे मातरम में कभी सफर करना ऐसा लगेगा जैसे हवाई जहाज में सफर कर रहे हो। आपने बिल्कुल सही सुना। भाजपा सरकार का वंदे मातरम का मुद्दा इतना सर पर चढ़ चुका है, इसलिए एक दिन के बीकानेर दौरे के दौरान पूर्व मंत्री और बीकानेर लोकसभा प्रभारी सुरेंद्र पाल टीटी वंदे भारत ट्रेन को वंदे मातरम कहते नजर आए। खैर छोड़िए, जुबान का आखिर क्या है, गलती से फिसली जाती है। चलिए उनके दूसरे स्टेटमेंट पर जरा गौर करते हैं। अरे देखो, कौन से 2 लाठियां खाई है हनुमानगढ़ में, किसी के लाठी नहीं पड़ी। किसानों ने थोड़ा सा, किसानों को बहकाया गया, भ्रमित किया गया। अब सुरेंद्र पाल टीटी हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन के ऊपर कहते हैं कि किसानों पर किसी तरह का लाठीचार्ज ही नहीं हुआ। चलिए उनकी ये बात भी मान लेते हैं, किसानों पर नहीं हुआ होगा लाठीचार्ज, लेकिन ये तस्वीरें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं वो भी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की ही है। हालांकि नज़ारा अक्टूबर के महीने का है, जब किसान खाद और डीएपी लेने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन जब किसान खाद लेने पहुंचते हैं तो उन पर लाठियां चलाई जाती है। यानी कि उनका ये बयान भी निराधार होता नजर आया कि किसानों पर कभी लाठीचार्ज ही नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की समस्या को हल करना उनकी ड्यूटी है और गाड़ियों में आग लगाना, उनको तोड़ना कोई सही बात नहीं है। जहां किसान को कोई भी पीड़ा होगी, हम उनके साथ खुले मंच पर बैठकर बात करेंगे। सर बात से हल निकलेगा। अब बताओ, गाड़ियां चलाने से हल निकलेगा? अगर कानून हाथ में ले लोगे तो उससे हल थोड़ा निकलेगा। उनका यह बयान सही मायने में ठीक भी है। किसानों को हनुमानगढ़ में मांग को मनाने के लिए कानून को हाथ में लेना गलत है, लेकिन एक दिन के दौरे पर रहे बीकानेर लोकसभा प्रभारी सुरेंद्र पाल टीटी को बीकानेर के लूणकरणसर का ये नज़ारा भी देखना चाहिए, जो कि हाल ही का है, जहां पर यूरिया की बड़ी किल्लत देखने को मिली। किसानों को रोकने के लिए गेट तक बंद करने पड़े, जिस कारण से 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी लाइन देखने को मिली। बाड़ाबंदी यूरिया के लिए है, यूरिया के लिए बाड़ाबंदी है। 16 तारीख को भजनलाल आने वाला है। ये भजनलाल को देखने के लिए की भीड़ नहीं है, ये यूरिया के लिए भीड़ है। बाड़ाबंदी है ये यूरिया के लिए, लंबी लाइन। डबल इंजन की सरकार में ये बाड़ाबंदी चल रही है यूरिया के लिए। यूरिया के लिए ये डबल इंजन की सरकार में बाड़ाबंदी चल रही है। आप सोच रहे हो ये भजनलाल को देखने के लिए भीड़ है, ये भजनलाल को देखने के लिए भीड़ नहीं है। ये यूरिया की किल्लत से जूझ रहे हैं किसान, रोड पर है। डबल इंजन की सरकार में ये यूरिया के लिए किसान रोड पर। 2 किलोमीटर लंबी लाइन है और अंदर बाड़े में भी कुछ लोगों को रोड रखा है। इसके अलावा आपको बता दें कि सुरेंद्र पाल टीटी ने कमीशन खोरी पर स्टिंग ऑपरेशन में आरोपी विधायकों को लेकर भी अपनी टिप्पणी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी विधायक गलत करता हुआ पाया जाता है तो बिना सोचे समझे उसे पार्टी से निकाल देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर क्या कुछ कहा, आपको भी जरूर सुनना चाहिए। और फिर आप बीकानेर जो है ना, वो पंजाब और हरियाणा से आगे निकल जाएगा। जितना पानी हम ला रहे हैं, आप देखिए ERCP कितने सालों से थी, 7 जिलों में पीने के लिए पानी तरसते थे। मुख्यमंत्री जी ने 1 साल के अंदर उसमें 5000 करोड़ का तो काम भी कर दिया। आपका यमुना ताजा वाले हद से भैरव सिंह के टाइम का समझौता था, लेकिन मैं भजनलाल जी का आभारी हूँ कि उन्होंने पानी के मामले में जो काम किया है। आज देखिए, आपके भादरा नौर से लेके और शेखावटी के चूरू और सबको पीने का नहीं, इरिगेशन के लिए 1.5 लाख और 4 लाख हेक्टर उधर, और इधर 10 लाख हेक्टर जो है ना, आने वाले समय में जब ये हमारी DRP बन गई तो ये कमांड हो जाएगी। कहीं भी देख लो आप, आपके तो यार बीकानेर में सौर ऊर्जा देख लो ना, ठीक है, मैं नहीं कहता, छोटी मोटी कोई कमी भी है तो जनता हमारे सामने रखेगी, जैसे आप रख रहे तो उसको दूर करेंगे। लेकिन अगर 100 में 90 और 99% हमारे मार्सा, तो 1% की कमी तो वो ठीक हो जाएगी। ये हमारा उद्देश्य है। कोई कमी हमको पब्लिक बताएगी तो हम उसको बकायदा बैठ के उस पर हम विजन सारा देखेंगे, और जनता की भावनाओं के रूप बजट भी आएगा और जनता की भावनाओं के रूप आगे काम भी हो। टीटी साहब, आप हनुमान गंगानगर क्षेत्र से आते हैं, आप किसान हैं। जब भाजपा की सरकार आती है किसान लाठियां खाते हैं। जिस वसुंधरा राज्य की सरकार है उसमें भी किसान है। कहीं भी देखिए, मेरी बात सुनिए, जब केंद्र के अंदर सरकार थी ना, किसान भोला बना है, उसको भ्रमित कर लेते हैं लोग, और जो लोग भ्रमित करते हैं वो छात्र लोग होते हैं। उनको किसान से कोई लेना देना। किसान का वही हितैषी है जो किसान के हित को समझते हुए, जो किसान के हित के निर्णय है उसका तो स्वागत करे। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आए, ठीक है ना, तो वो 1717 करोड़ रुपए एक जिले को देके गए, जैसे कल आपके 600 कितने करोड़ देके गए।
तो मैं मानता हूं चाहे कोई भी दल है, उसको दल को हमारी कमियां उठाना उसका अधिकार है, लेकिन यार जो 1717 करोड़ रुपया दे के गया उसकी तो तारीफ कर दो, उसकी बात ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ तो कर देंगे, लेकिन जो कर गए उसकी बात भी करो ना। जो लाठियां खाई वो फर्जी किसान, अरे देखो कौन से जो लाठियां खाई है हनुमानगढ़ में, किसी के लाठी नहीं पड़ी, किसानों ने थोड़ा सा, किसानों को बहकाया गया, भ्रमित किया गया, और किसानों ने, जब हमारा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आइए हम आपके साथ, हमारा प्रशासन कह रहा है आइए आप बताइए, पहली बात तो ये बताओ ये एमओयू किसका किया होता है? कांग्रेस का। कांग्रेस ने जब एमओयू किया तो उस समय ये देखना चाहिए था कि यहाँ वाटर लॉसेज कितने होंगे, कांग्रेस को देखना चाहिए कि यहाँ पोल्यूशन का, अब वो कर गए, और उस कोई भी सरकार कोई काम कर गई, और वो सरकार जो जिसने काम किया है वो दूसरी सरकार को कहे नहीं ये तो गलत है, तो आप ही यार, आप तो पत्रकार हो, वो देखो तो किसने किया वो काम, हमने तो किया ही नहीं। अब हमारे पास विरोध आया तो हमने किसानों को ये नहीं कहा कि आपकी मांग गलत है, हम अब भी कहते हैं जहां किसान को कोई भी पीड़ा होगी हम उनके साथ खुले मंच पर बैठकर बात करेंगे। सर अनुमान बात से हल निकलेगा। अब बताओ गाड़ियां चलने से हल निकलेगा? अगर कानून हाथ में ले लोगे तो उससे हल थोड़ा निकलेगा, हल निकलेगा बातचीत से। और स्वागत है जहां भी किसान चाहें, प्रशासन के स्तर पर जाएं, सीएम के लेवल पर जाएं, हम उनसे बात करेंगे, उनकी एक एक जो सही बात है उसकी समस्या का हल करना हमारी ड्यूटी है, लेकिन बात तो करें। ये सर विधायकों का एक स्टिंग आया है जिसमें पैसों के लेन देन को लेकर, क्या लगता है इन सभी जो भी विधायक कार्यकाल अगर देखिए मेरी बात सुन, अच्छे और बुरे दो शब्द हैं, अगर बुरे होना तो अच्छा कैसे बने, और अगर सारे बुरे होते अच्छे के, अच्छे बहुत विधायक हैं, लेकिन अगर कोई विधायक का कोई स्टिंग ऑपरेशन सही पाया जाता है तो ये बहुत ही, जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। कौन कहता है कि विधायक जो है जनता का प्रतिनिधि है, और कोई चाहे किसी पार्टी का है, मैं नहीं कहता जिस भी पार्टी का किसी का भी हो, एक क्षण भी उस पार्टी को उसके खिलाफ एक्शन लेने में और पार्टी में निकाल देना चाहिए। मेरा तो मानना अगर सही जांच होकर पाया जाता है कि इसमें सही है। सर हनुमानगढ़ में सरकार को और प्रशासन किसानों के बीच कोई सुलह का रास्ता बना है? 100% बनेगा जी, क्यों नहीं बनेगा। आप एक बात सुनिए, दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन होगा, लाल किले पर तिरंगे की जगह दूसरा झंडा चला दिया, लेकिन एक लाठी लगाई क्या किसी ने? हमारी सरकार कभी किसानों के ऊपर बल प्रयोग करना चाहती नहीं, लेकिन कई दफा लॉ एंड ऑर्डर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रशासन की तरफ ही कोई चूक भी हो जाती है तो उसको भी हम टेकअप करते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया है किसी भी कीमत पर बल प्रयोग नहीं करेंगे। और दूसरी बात, किसानों से खुले मन से बात करेंगे, किसानों की हर समस्या पर हम उनको हल करके देंगे, संतुष्ट करेंगे, और जो किसान चाहेंगे उसी अनुरूप आगे बढ़ेंगे।